श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 56वां। दुखे सवनुद्विग्न मनः सुखे सुविगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण होते हैं, भगवान ने इसके पहले श्लोक में बताया कि मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का भली प्रकार से त्याग कर देता है स्थिर बुद्धि वाला, और वो आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है। तो मन की स्थिरता के बारे में बताया है। अब इस श्लोक में भी मन की ही चर्चा करते हैं। दुखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता, सुखों के लिए जिसमें लालसा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से रहित है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुख में उद्विग्न न हो, व्याकुल न हो, और सुख की लालसा न हो, कामना न हो। तो इस प्रकार मननशील वाला व्यक्ति वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के मन की अवस्था का और वर्णन किया है और समझा रहे हैं कि वह दुख में व्याकुल नहीं होता। वैसे तो सामान्य व्यक्ति की व्याकुलता दुख में हो ही जाती है, स्वाभाविक है, और सुखों के लिए लालसा भी रहती, कामना कि सब अच्छा अच्छा हो, साधारण मनुष्य के लिए। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य में ये दोनों बातें नहीं होती। वो दुख के आने पर व्याकुल भी नहीं होता और सुख की आकांक्षा भी नहीं करता कि जीवन में सुख ही सुख बना रहे, अनुकूलता ही बनी रहे। दुख में वो व्याकुल नहीं होता, सुखों के लिए उसमें चाह नहीं होती। वास्तव में दुख सुख तो दूसरों की दृष्टि से कहे गए, सामान्य व्यक्तियों के लिए वो तो प्रत्येक विधान को जो प्रभु की ओर से घट रहा है उसे वो मंगलमय ही देखता है, सब में कल्याण ही देखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्यारे प्रभु की ओर से आई है और वे हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। हम हैं उनके समान, लेकिन जो माया का आवरण लपेट लिया है उसके कारण हमारे अंदर मल आ गया है, विकार आ गए। हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए तो दोनों समान हो जाते हैं। उसके भीतर दोनों परिस्थितियों में समता बनी रहती है। वो अपनी बुद्धि को समत्व में लगाता है, उसे लाभ हानि की चिंता नहीं होती। यही बुद्धि योग है, समत्व बुद्धि योग है। उसकी दृष्टि समता में ही रहती है कि ये भी आएगा वो भी आएगा, सब कुछ घटेगा।
जो आया है वो रुकने वाला नहीं, उसके बाद दूसरा भी आने वाला है। ना हमेशा सुख बना रहेगा, ना हमेशा दुख बना रहेगा। जैसे दिन और रात आने जाने वाली है, ऐसे ये भी आने जाने वाला। संसार में दुखों की चोट खा खाकर व्यक्ति कठोर हो जाते हैं, फिर उन्हें दुख का भान नहीं होता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते इतनी चोटें पड़ती है संसार के कि वो फिर समझ ही नहीं पाते कि सुख भी कुछ होता है, उनको आदत सी हो जाती है। उसी कठोरता के कारण सुख में सुखी होने की, हंसने की योग्यता को ही खो देते हैं। सुख भी आया तो वो उसे महसूस नहीं कर पाते, इतने कठोर हो जाते हैं। हृदय शून्य हो जाता है कठोरता के कारण। स्थित प्रज्ञ की यह अवस्था नहीं होती, उसमें प्रतीति की योग्यता होती है। सामान्य व्यक्ति जब इतने कठोर हो जाते हैं, बहुत दुख ही दुख आते हैं, तो वो सुखों की प्रतीत की योग्यता खो देते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसे भान होता है कि अब ये सुख आया है, ये मान हो रहा है, ये अपमान हो रहा है, ये लाभ हुआ है, ये हानि हुई है, संयोग है, वियोग है, सभी द्वंद्वों के बारे में उसको जानकारी रहती है कि अब क्या आया। लेकिन वह उनमें विचलित नहीं होता, न हर्ष से फूलता है और न दुख में वो व्याकुल होता है। वो जान सकता है सभी कुछ, परंतु उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होना क्या है? सुखी होना और दुखी होना, यही प्रभावित होना। मन का हुआ तो बहुत प्रसन्न हो गए, नहीं हुआ, विपरीत हुआ तो दुखी हो गए, हाय हाय कर रहे। कब ये जाए? परिस्थिति को ठीक समझता है, उससे हो सकने वाली हानियों को भी जानता है। जैसे अर्जुन भी जानते कि ये सब मर जाएंगे, युद्ध होगा, युद्ध की स्थिति आ गई है, अब मारे जाएंगे सब जान रहे हैं। वियोग होगा, जानता है अर्जुन की अवस्था उच्च अवस्था है, क्षत्रिय है, वो विशेष योग्यता रखता है विकास के स्तर में, परंतु व्याकुल नहीं होता। ऐसे ही सुखमय स्थितियों को भली भांति जानता हुआ भी फूलता नहीं, अहंकार से नहीं भरता कि हमारे बराबर कोई नहीं। जानता है सब दिन एक से नहीं रहते, तो सब अच्छा है तो भगवान को धन्यवाद, ये दिन ही भी अच्छा है तो भी वो कुछ हमें सिखाने के लिए ये स्थिति दे रहा है। अपने समान बनाना चाहता है, हमें निर्मल करना चाहता है। जानना और सुखी होना या दुखी होना एक बात नहीं है, दोनों अलग है। जान गए कि क्या परिस्थिति आई है, तो जानना तो अलग बात है, और सुखी और दुखी होना ये सामान्य व्यक्ति की बात है। और जो स्थित प्रज्ञ है वो जानता तो है लेकिन सुखी दुखी नहीं होता। जरूरी नहीं जानने के बाद हम सुखी हों या दुखी हों, परिस्थिति को जानने के बाद नहीं, समझ तो रहता है स्थित प्रज्ञ में, और जो करना चाहिए उस स्थिति में वो करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। सामान्य व्यक्ति में यह इस तरह से जुटी हुई है कि इनमें विवेक कर ही नहीं पाता कि जान गए हैं और सुखी दुखी ना हो। वो दोनों जैसे जाना वैसे ही सुखी दुखी हुआ तत्काल। जैसे पलक युग में ऐसे आगे सामने हाथ करो तो वो झट से गिर जाती, मशीन की तरह। तो वो मशीन की तरह कार्य नहीं करता। तो गाली सुनना और क्रोध करना तत्काल होते हैं। स्थित प्रज्ञ की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल उसके अधीन होती है। ये नहीं कि जो सामने से क्रिया हुई हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल मशीन की तरह हो। जैसे कि बताया महाराज जी ने उदाहरण दिया, कोई कुछ अपशब्द कहता है तत्काल उधर से उसका दूना
उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसा नहीं होता, वो समझता है और सामान्य व्यक्तियों के बिल्कुल विपरीत करता है। स्थित प्रज्ञ की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल उसके अधीन होती है। वो चाहेगा तो नहीं क्रोध करेगा, सहन कर जाएगा। सामने वाला दया का पात्र है, हमारे संस्कारों को छीण कर रहा है। साधो निंदक मीत हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, हो न देव नियारा। सुखी रहो निंदक जगमाई, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाले उतरो भवनित पारा। और आशीर्वाद दे रहे। मशीन की तरह नहीं होती उसकी क्रिया, इतनी विशेषता हो जाती है स्थित प्रज्ञ में कि भाई उसने ऐसा कहा तो हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये तो स्वाभाविक है। क्या हम मूर्ख थोड़ी ना है, हम किसी से कम थोड़ी ना है। ऐसा सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ सब कुछ जानते हुए भी उसमें समत्व बना रहता है। वास्तव में उसके मनोमय कोश में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, मन के द्वारा ही तो सब कुछ होता है, कि वो आपे से बाहर हो ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहते हैं कि मुझे आपे से बाहर होना पसंद नहीं है। हमारा क्या स्वभाव है, हम आपा यानी आत्मा का क्या स्वभाव है, जो भगवान का स्वभाव है वही हमारा भी स्वभाव है। और यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, क्रोध आदि करते, भगवान के तो कितने उदाहरण हैं। कैसे भृगु ने लात मारी और वो कहते हैं कि मेरे छाती कठोर है और आपका इतना कोमल चरण है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घट, जो भृगु मारी लात। वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि कौन बड़ा है, कौन सहनशील है, भृगु जी। लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, भगवान की परीक्षा लेना। जो बड़ा होता है वही परीक्षा लेता है, जो छोटा है वो बड़े की क्या परीक्षा लेगा। जगी हुई ऊंची चेतना के खूंटे से ऐसा बंध जाता है उसका मन कि उसकी विकृति असंभव हो जाती है। जगी हुई ऊंची चेतना यानी भागवती चेतना जग जाती है, उसमें भगवान का यंत्र बन जाता है। तो वो उससे इस तरह से बंध जाता है, युक्त हो जाता है कि उसकी कभी भी विकृत हो ही नहीं पाती है, हो ही नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में वो उसमें असमता विषमता नहीं आती। न दुख की परेशानी होती है और न सुख का उभार ही होता है। वो शांत तथा सम बना रहता है। कैसे? बिना किसी प्रकार की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती कि देखो भाई उसने कहा है शांत हो जाओ, दया का पात्र है, क्या है, सोचें। फिर उसके बाद आरंभ में तो ये करना पड़ता है, लेकिन जो सिद्धावस्था को प्राप्त है उसका ये सब कार्य स्वाभाविक होता है। आरंभ में चेष्टा बुद्धि की शरण लेना होता है, बुद्धि की उपयोगिता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ऐसा करते करते, इस साधना का उपयोग करते करते बुद्धि योग का, वो धीरे धीरे सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर सब कुछ स्वाभाविक होने लगता है। वीत राग भय क्रोधा। और दूसरी बात बताइए कि वह राग भय और क्रोध से रहित रहता है, वीत रहता है, अलग रहता है, उसमें नहीं आते ये दुर्गुण। राग भय तथा क्रोध से परे होता है। भय क्यों होता है? तो सब कुछ अपना माना है जो हमारा है नहीं,
कहीं चला न जाए। जानते हैं सब अलग होना ही है, इसलिए भय है। वास्तविकता तो कहीं न कहीं है अंदर छिपी। तो पहली बात लेते हैं राग। राग, भय, क्रोध। राग यानी आसक्ति, चिपकन, लगाव, समझ के अपना जगत प्रभु का, निज माया का जाल बिछाते है भगवान का और मान लिया मेरा, यही लगाव है, यही आसक्ति है। तो वो ये जो लगाव है, आसक्ति है, वो अपना कुछ मानता ही नहीं, सब कुछ भगवान का है, प्रभु का है। प्रभु ने हमें काम चलाने के लिए दिया, इसका सदुपयोग करें और अपना कल्याण करें, ऐसी उसकी भावना होती है। तो संसार की सब वस्तु है, संसार में ही लगानी है, निष्काम भाव से लगानी है। तो राग आसक्ति को कहते हैं अपनापन, मेरापन। जब मेरा है तो लगाव है और फिर हम उससे आशा करते हैं, और आशा तो दुख रूप ही होती है। उसमें राग नहीं होता, वो कभी भयभीत भी नहीं होता कि ये चला जाएगा, वो व्यक्ति मेरी हानि कर देगा। वो तो सब में अपने प्रभु को ही देखता है और सब कुछ में उसको देखता है, हर प्राणी में, हर वस्तु में। तो सब पर परमात्मा का अधिकार है, मेरा अधिकार किसी पर नहीं। तो वो कभी भयभीत नहीं होता, जानता है जब तक हमारे विकास के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होगी तब तक वो हमारे पास रहेगी, अन्यथा वो हमसे दूर हो जाएगी या हम उससे दूर हो जाएंगे। तो राग भी नहीं होता, भय भी नहीं होता और क्रुद्ध भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता। वो किसी से आशा ही नहीं करता, तो वो क्रोध किस पर करे। जब हम किसी से आशा करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तब हमें उस पर क्रोध आता है। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। सब नाते परमात्मा के नाते से ही हैं हमारे, जो भी हमें मिले, हमारा सीधा नाता किसी से नहीं। और उसी भाव से हमें सेवा करनी, कर्तव्य करना। तो वो उसमें क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि वो किसी से आशा नहीं लगाता, किसी से चाह नहीं है किसी प्रकार की। इन तीनों की नितांत निवृत्ति बताई है, उसमें नहीं होता है ये सब विकार। न राग होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है। चेष्टा करके इनसे परे होने की चर्चा नहीं है, स्वाभाविक होता है। इनकी संभावना ही नहीं रहती और बात भी साफ है, उसमें रहता ही नहीं, संभावना ही नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। तो वो तो पूर्ण रूप पूर्णावस्था को प्राप्त है। यदि राग, भय अथवा क्रोध संभव हो तो बुद्धि स्थिर कैसे रह सकती है। क्रोध तो अंधा कर देता है व्यक्ति को, राग में भी अच्छे भले बुरे का समझ नहीं आता, और भय से तो आदमी कांप जाता है। अर्जुन कांप गए थे, कैसे सब शस्त्र अस्त्र सब धर दिया और पसीना निकलने लगा, शिथिल हो गए सब अंग भय से। क्या हो जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा। व्यक्त आसक्ति तो एकदम से रंग देती है मति को। आसक्ति, अब राग की ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भय की करेंगे, फिर क्रोध की करेंगे। तो आसक्ति व्यक्ति की बुद्धि को बिल्कुल अपने ही रंग में रंग देती है। जो वो चाहता है वही सही है, जो उसने सोचा है वही सही है, और वैसा ही उसे संसार दिखाई देता है। व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखने लगता है। अगर हमने उसे अपना माना है, मेरा, तो उसमें कोई कमी ही नहीं दिखा। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसके दोष भी अच्छे, उसको हमारा यदि कर्तव्य है सुधारने का तो भी हम नहीं सुधारते, दोष भी अच्छे हैं। तो
आसक्ति तो रंग एकदम से रंग देती है, मति को, बुद्धि को फेर देती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं भूल जाता है। व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखने लगता है और भय भी व्यक्ति की मति को डोलाए मान कर देता है। भय के कारण वह समझ नहीं पाता हमारा ये कर्तव्य है, हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सही निर्णय नहीं ले पाता। मति को ही क्या, भय तो शरीर को भी कंपा देता है, जैसे अर्जुन की अवस्था। व्यक्ति तो भय में आकर सोचने की योग्यता ही खो देता है। यही हालत क्रोध की भी है। क्रोध तो आदमी को बिल्कुल अंधा ही कर देता है। आग बबूला हो जाता है, लाल पीली आंखें हो जाती हैं, शरीर में इतना क्रोध आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि अभी हम जो करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमारी हानि होगी कि नहीं होगी। तो क्रोध में व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता। माचिस की तीली जब स्वयं जलेगी तभी वो दूसरे को जला पाएगी। तो पहले वो स्वयं ही जलता है, फिर वो दूसरों को हानि पहुंचा पाता है, अपने शरीर की हानि करता है, अपने मन बुद्धि सब कुछ नष्ट कर देता है। क्रोध में उसका पतन हो जाता है, बुद्धि सब कुछ गड़बड़ा जाती है। जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं, ध्याय तो विषयान पूछ। क्रोध तो आदमी को बिल्कुल अंधा कर सकता है। उचितानुचित का, ठीक तथा न ठीक का कोई विचार नहीं रहता। तो चाचा जी, पूज्य चाचा जी कहते थे कि जब गुस्सा आए, क्रोध आए और कुछ करने जा रहे हो तो उस समय उस काम को रोक दो, टाल दो, कह दो कि अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी हम उसको ये जवाब देने जा रहे हैं, अभी नहीं, बाद में देंगे। भले ही उसने हमारे लिए क्या किया है, तो हम उस समय ना जाएं जब क्रोध की अवस्था में हैं। बाद में लगेगा यहाँ वास्तव में हमने जो सोचा था कि उसको ऐसा बोलेंगे, नहीं कहा तो अच्छा ही हुआ, और बात तो कुछ और ही थी, हमारी समझ का ही फेर था। तो इस तरह से जैसे हमारे मन में एक व्यक्ति के प्रति कैसी धारणा बन जाती है, हम उसके हर काम को वैसा ही सोचने लगते हैं। तो क्रोध भी व्यक्ति को अंधा कर देता है, और ये सब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में नहीं होते। भूत से पकड़े हुए मनुष्य की तरह व्यक्ति कुकर्म कर बैठता है और पीछे पछताता है। काम बिगाड़े आपनों और जग में होत हंसाए। ये तीनों व्यक्ति के मनोमय कोश की निम्न प्रवृत्तियां हैं। मन की हैं ये निम्न प्रवृत्तियां, मन में ही ये सब रहते हैं। मनोमय कोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय, इसके ऊपर ये नहीं जाते। मनोमय कोश के ऊपर विकार नहीं जाते, यहीं तक इनकी उपयोगिता है और यहीं से ये क्षीण हो जाते हैं। इनमें शक्ति नहीं कि ये विज्ञानमय तक पहुँच जाए, आनंदमय तक पहुँच। तो ये तीनों व्यक्ति के मनोमय कोश की निम्न प्रवृत्तियां हैं। इनसे छूटने पर ही मन में स्थिरता आती है। साधन करने से तो ये क्षीण हो जाते हैं और बुद्धि भी स्थिर रह सकती है। अन्यथा इनके झोंकों से बुद्धि भी नाचती रहती है, बुद्धि भी इसकी गुलाम बन जाती है। मन इतना प्रभावशाली हो जाता है, बली हो जाता है कि ये बुद्धि को भी नचाता रहता है। हाँ, बुद्धि भी उसका समर्थन, ठीक है ठीक है, वो भी जो शासक का कार्य जिसको करना चाहिए वो नौकर का कार्य करने लगती है। अतः स्थित प्रज्ञ को इनसे नितांत मुक्त कहा गया है। तो इनसे परे कैसे हुआ जाए, इन विकारों से, राग भय और क्रोध से। इस साधना पथ पर चलने वाले को तो जागरूक रहना पड़ता है। समत्व की बुद्धि के लिए, समत्व के योग के लिए बुद्धि को उपयोग में लाना होता है कि समता बनी रहे। ये आया तो भी समता हमें रखनी है, सुख आया तो भी समता रखनी है, फूलना नहीं है, दुख आया तो व्याकुल नहीं होना है। बुद्धि का इतना ही उपयोग हमें करना है, जागरूक रहना है। इसीलिए सत्संग किया जाता है। भीतर पैदा होने वाले राग भय तथा क्रोध को निकाल फेंकना है
अपने संकल्प के बल से। कैसे निकालना है? संकल्प, थोड़ा संकल्प ये नहीं, सत्संग में ये बताया गया है, ये हमारे लिए हानिकारक है, तो ये संकल्प का बल होना चाहिए। जैसे हम सांसारिक कार्यों में संकल्प करते हैं, हमें ये पाना है, घर पाना है, मकान, यानी क्या क्या, बंगला पाना है, धन इतना जोड़ना है, उसके लिए संकल्प करते हैं, एड़ी से चोटी का पसीना एक कर देते हैं, और वो फिर भी उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सफल हों, लेकिन इसमें हम सफल हो सकते हैं, अध्यात्म में हम सफल हो सकते हैं। ये जो हमारा इस तरह का संकल्प है कि हमें सतमार्ग पर चलना है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना है, अपने विकारों को हमें देखना है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है। ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट, इनको पहचानना है और जानना है कि समझना है कि ये हमारे लिए हानिकारक है। पहले तो इन्हें पहचानना सीखना है, पहचानना है कि भाई ये जो है कमरे में ये कौन है, सांप बैठा, ये हमारा दुश्मन है और इससे हमें हानि हो सकती है, काट लेगा तो हम मर जाएंगे। तो पहचानना है, हम सचेत हो जाएं। इसी तरह हमें इन्हें पहचानना है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे कल्याण के रास्ते में बाधक है। व्यक्ति अपना साक्षी स्वयं बन जाता है तो इनका प्रभाव कम ही हो जाता है। जब वो व्यक्ति जागरूक होता है तो ये धीरे धीरे हल्के होते चले जाते हैं। फिर हमारा हट तथा हमारा स्थिर संकल्प धीरे धीरे हमें मुक्त करता चला जाता है इन विकारों से। जागरूक रहता है, सचेत रहो, सचेत रहो। संकल्प बल बरतता हुआ कर्मयोगी इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है, नहीं, शांत रहना है, जैसे को तैसा नहीं करना। बदलती हुई परिस्थितियां उसको साधती जाती हैं। जीवन के झकझोलों में वह स्थिर रहना सीखता जाता है। जो कर्म योगी है यानी बुद्ध योगी है, समत्व योगी है, वो कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, वो धीरे धीरे अपने संकल्प के बल से, दृढ़ निश्चय से उनमें रहना वो सीखता जाता है। रहना आना चाहिए, कहना आना चाहिए और सहना आना चाहिए। स्थिर प्रज्ञ ये जानता है कि इस परिस्थिति में कैसे रहना है, कब सहना है और क्या कहना है। तो वो सीखता चला जाता है, परिस्थितियां उसे सिखाती चली जाती हैं। एक बार करके देखो, क्रोध उसका परिणाम देखोगे तो सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा सीख जाता है। जो तमोगुणी है वो तो नहीं सीखते, बहुत ठोकरों पर सीखते हैं। रजोगुणी सीखता है, करके फिर सीखता है, और सतोगुणी तो पहले परिणाम सोच लेता है, फिर बाद में वो कार्य करता है। उसकी बुद्धि उसे अवलंबन देती है, फिर वो बुद्धि मन की गुलाम नहीं होती। जब हम इस योग का आश्रय लेते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि हमें सहारा देती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये अहितकर है। तो बुद्धि का उसे अवलंबन प्राप्त होता चला जाता है। बुद्धि अपना कार्य करने लगती है, जिसके लिए वो है, वो शासक है मन की, इंद्रियों की। लेकिन जब मनी राम बली हो जाते हैं तो बुद्धि सोई रहती। सत्संग भजन थे ये ज्योतिर्मय जो सूर्य अस्त था, उदय हो सत्संग भजन ते ज्योतिर्मय जो सूर्य अस्त था। बुझे उदासे सूखे मन में पुष्पित मधु मुस्कान किया है। ले प्रसाद जपि राम पुकारो, सतगुरु ने शुभ ज्ञान दिया। अब कहते मुनि मननशील को कहते हैं, जिसमें विवेक की योग्यता जग गई हो वही सच्चा मुनि है। जो विवेक रखता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस प्रकार की भावना
जिसमें जग गई है, जो सचेत है, समझदारी आ गई है, वही वास्तव में सच्चा मुनि है। वन में रहने से और कंदमूल खाने से मुनि नहीं हो जाता कि हम जंगल में चले गए और वहाँ रह रहे हैं और हमारी सोच क्या है, वहाँ भी जाके विषयों का चिंतन कर रहे हैं, किसी का बुरा भला सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो जो घर गृहस्थी में भी रहते हुए जो मननशील है, उचित अनुचित का उसे विवेक है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक है, वही करता है, तो वही वास्तव में सच्चा मुनि है। इस प्रकार की योग्यता के बिना आत्मसंयम कैसे संभव हो? तो यह योग्यता आनी चाहिए, मननशील होना चाहिए, अपने विकारों पर दृष्टि रखनी है और अपने दृढ़ संकल्प के बल से, विवेक से उनसे धीरे धीरे उपराम होते चले जाना। अतः स्थित प्रज्ञ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, मुनि शब्द का। वो मननशील होता है, वीतराग भय क्रोधा होता है और दुख और सुख में वो व्याकुल नहीं होता, समान रहता है और सुख की उसमें आसक्ति नहीं होती। इस प्रकार इसमें स्थित प्रज्ञ के मन की चर्चा का वर्णन किया गया। श्री राम राम।